hunters. I hope you all are doing good. So let's get started towards our knowledge hunting. So guys, what is wholesale trade? सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं. होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी. क्या बोल रहे हैं कि होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें गुड्स को हम लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं. होलसेलर्स कौन है? होलसेलर्स वो पर्सन होते हैं जो क्या कर रहे हैं, होलसेल ट्रेड कर रहे हैं. मतलब कि वो पर्सन जो कि गुड्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में क्या करते हैं, परचेज करते हैं. और उसके बाद में उस बल्क क्वांटिटी को थोड़ा छोटा करते हैं और स्मॉल लॉट्स में, स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं, रिटेलर्स को सेल करते हैं. तो जो पर्सन लार्ज क्वांटिटी मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को देता है, वो पर्सन हमारा होलसेलर होता है. A wholesaler acts as a middleman between the manufacturer and the retailer. होलसेलर क्या है? होलसेलर एक मिडलमैन की तरह वर्क करता है एक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में. ठीक है, तो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच का जो पर्सन है, देन दैट पर्सन इज नोन एज होलसेलर. ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सपोज करो कि एक पार्ले जी कंपनी है. ठीक है, पार्ले जी के जो बिस्किट्स हैं वो डायरेक्टली हम एज ए कंज्यूमर तो परचेज करते नहीं है. ठीक है, डायरेक्ट जाकर कि पार्ले जी की इंडस्ट्री में चलेगा और एक पैकेट बिस्किट का ले आए, ऐसा नहीं होता है. तो क्या है कि वो इतने जो क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो हमारे गुड्स हैं, हमारे जो बिस्किट्स हैं, वो मैन्युफैक्चर हुए बहुत लार्ज क्वांटिटी में. उसको होलसेलर, कोई जो थर्ड पर्सन है, वो जाकर एक लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है और वो जाके फिर उसको रिटेलर को बेचता है. ठीक है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होलसेलर क्या कर रहा है कि पार्ले जी के बिस्किट्स खरीद ले रहा है और उसके बाद में वो बिस्किट्स रिटेलर छोटी क्वांटिटी में खरीद रहा है और वहाँ से डायरेक्ट हम जाकर रिटेलर से क्या कर रहे हैं, अपने बिस्किट्स खरीद रहे हैं. तो ये जो बीच में जो पर्सन आया हमारे रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के, वो कौन है? होलसेलर है. तो ये क्या है, एक लिंक की तरह काम करता है इन दोनों के बीच. ठीक है, डेफिनेशन देख ले रहे हैं आप. तो मॉरे से हर्ली ने कहा है कि होलसेलर्स आर मार्केटिंग मिडलमैन बिटवीन रिटेलर्स एंड द प्रोड्यूसर. यानी कि जो पर्सन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच में और रिटेलर के बीच में, यानी कि जो पर्सन कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट, उन दोनों के बीच का जो पर्सन है वो होलसेलर होता है. अब हम देख ले रहे हैं कि होलसेलर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि ये पर्सन हमारा होलसेलर है. तो उसके फीचर्स को इस वाली स्लाइड में हम देखते हैं. पहला फीचर बोल रहा है कि डायरेक्ट लार्ज बाइंग. ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जो पर्सन परचेज कर रहा है वो कौन होता है? होलसेलर. हम डायरेक्टली किसी भी इंडस्ट्री में जाकर कोई एक पीस प्रोडक्ट का नहीं ला सकते. ठीक है, तो जो एक बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, वो हमारा होलसेलर है. नेक्स्ट फीचर इसका होता है सेल थ्रू एजेंट्स. होलसेलर्स डायरेक्टली जाकर नहीं बेचते हैं किसी को भी. ठीक है, कोई भी कस्टमर को भी वो डायरेक्टली नहीं बेचते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो सामान उनसे खरीदते हैं. ठीक है, तो अगर उनको सेल करनी है गुड्स की तो वो डायरेक्टली नहीं जाएंगे. होलसेलर्स की अपनी खुद की एजेंसीज होती हैं, वो एजेंसी के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, जिन्होंने क्या करा है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया है. नेक्स्ट है गुड फाइनेंशियल पोजीशन. गाइस, होलसेलर्स जो हैं वो ज़्यादातर अपना जो सामान खरीदते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से, वो कैश में खरीदते हैं. तो इसका मतलब क्या है, आप सोच सकते हो कि अगर कैश में हम इतना लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर सकते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ऑब्वियसली बहुत साउंड होगी, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं, इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं. तो होलसेलर्स होते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड होती है और वो ज़्यादातर सामान जो है वो कैश में खरीदते हैं, बोरो नहीं करते हैं या फिर क्रेडिट पे नहीं लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन. जो हमारे होलसेलर्स होते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है.
ठीक है। वो प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पे बहुत कम ही प्रॉफिट उनको मिलता है पर पीस, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, वो इस बात पर फोकस करते हैं कि वो लार्ज क्वांटिटी में सेल करें। तो वो क्या करते हैं, सेल वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जिससे क्या हो सके, जिससे कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, क्योंकि उन्हें पर पीस तो बहुत कम ही क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए उनको सेल्स का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है कि लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन, जो हमारा होलसेलर होता है वो बहुत बड़ी वैरायटी के, जो हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्रोडक्ट्स की नहीं दे सकता, मतलब प्रोडक्ट्स की ज़्यादा वैरायटी आपको होलसेलर्स के पास नहीं मिलेंगी। होलसेलर्स एक या दो, ज़्यादातर 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा जो है गुड्स की वैरायटी आपको अवेलेबल नहीं करा सकता है, क्योंकि वो 1 या 2 मैन्युफैक्चरर के ही प्रोडक्ट को डील करता है, प्रोडक्ट्स में डील करता है। तो इसीलिए वो 1 और 2 मैन्युफैक्चरर के जो प्रोडक्ट होंगे वही आपको उसके पास अवेलेबल मिलेंगे। इसीलिए हमने क्या कहा है यहाँ पर कि उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है वेयर हाउसेस। जितने भी होलसेलर्स होते हैं उनका एक ये फीचर तो ज़रूर ही होगा कि उनके अपने खुद के वेयर हाउसेस ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो ये उन्हें खुद सोचना पड़ेगा। और ये ऑब्वियस है कि आप इतना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर रहे हो तो आप उनको स्टोर कहाँ करोगे, राइट। तो उसको स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है वेयर हाउसेस की। तो हमारे जितने भी होलसेलर्स होते हैं वो वेयर हाउसेस मेंटेन रखते हैं, जिसमें वो गुड्स जो उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज किया है उसको स्टोर कर सकें। और लास्ट फीचर हमारा बोलता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है कि जो होलसेलर्स होते हैं वो गुड्स जब खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में, फिर वो अपने पास यानी अपने वेयर हाउस में, या फिर जो जब वो उसके ओनर बन गया उस गुड्स के, तब वो खुद से ही उस गुड की ग्रेडिंग करते हैं कि ये ग्रेड ए का है, ग्रेड बी का है, ग्रेड सी का, इस तरीके से ग्रेडिंग कर दी, या फिर कोई और बेसिस वो ले लेते हैं, जिसके बेसिस पर क्या करते हैं वो उन प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग करते हैं। तो ये फीचर भी किसका है, हमारे होलसेलर्स का फीचर है। Hey guys, hope this video proved helpful to you, and if you like this video, please give us thumbs up. Please do like, share, subscribe, comment, and yeah, keep your knowledge hunting on.